क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 14, देन x माइनस वाई इक्वल टू 4 गिवन है। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। इसमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट होता है उसको सेम करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से ही सेम किया हुआ है। तो फिर क्या करना है, यहाँ लिखेंगे और इसको फर्स्ट मानना, इसको सेकंड मानना। x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है इतनी बात। उसके बाद ये प्लस का है, ये माइनस हो गया, ये माइनस का है प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया। ये बात याद रखनी है। अब ये माइनस का यहाँ जा चुका है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट गया क्योंकि माइनस का यहाँ जा चुका है। ये प्लस का यहाँ जा चुका है। y और y कितने होते हैं, 2y होते हैं इक्वल टू, ये माइनस का यहाँ जा चुका है। अब माइनस के 4 बन गया ये। ठीक है, तो 14 में से 4 कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। ठीक है, देन उसके बाद क्या करेंगे हम, पुट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है इतनी बात। फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। लिखेंगे देयरफॉर, जब भी वैल्यू पुट करते हैं ना तो लिखते हैं देयरफॉर में क्या होता है, एक बिंदु ऊपर होती है, 2 नीचे होती है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है, 5 इक्वल टू 14। तो कितना आ जाएगा फिर, x इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 5, कितना आएगा, कितना होता है 14 में से 5 माइनस करके कितना आते हैं, 9। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड y इज 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको x y की वैल्यू निकालते हुए। ठीक है, तो वीडियो लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, देन उसके बाद है ये आगे हमारे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। मैंने बोला था आपको पिछले क्वेश्चन में कि ये दोनों हमारे पास सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो नंबर होता है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है इतनी बात। क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कि ये इसके बाद ये बिल्कुल सेम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 इसके साथ नहीं, सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, सबके साथ। इस ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। लिखा है यहाँ पे 2x माइनस के 2y इक्वल टू 6। देन इसके बाद इसको करना पड़ेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और 1 के साथ किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है। लिख लो यहाँ पे सेम। ठीक है, देन उसके बाद सोल्व कर लीजिए। ये प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का है माइनस हो गया, कट गया। ये माइनस का यहाँ जा चुका है, ये प्लस का था माइनस का, ये कट गया। ये माइनस का यहाँ जा चुका है, माइनस के 3 बन गए। अभी माइनस के 3 बन गया, 3 और 2 कितने होते हैं, माइनस के 5 होते हैं। ठीक है, अब ये माइनस के यहाँ जा चुका है, माइनस के 36 बन गए, और 36 में 6 कितने होते हैं, माइनस के 30 होते हैं। माइनस से माइनस कटा, और 5 6 कितने होते हैं, 30 होते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे हम। वैल्यू पुट करेंगे, किसी में पुट कर लो, पुट y इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन क्या चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 3। वैल्यू पुट करेंगे, देयरफॉर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो देयरफॉर एक बिंदु ऊपर और 2 नीचे। x y की वैल्यू कितनी आई है, 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3,
कितना आ जाएगा ये 3 माइनस का है प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 9। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड y इज 6। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर्स। लिखा हुआ है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान से देखना सोल्यूशन। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे HBSC मान लो, चाहे CBSE मान लो, चाहे कोई भी बोर्ड मान लो, ये क्वेश्चन दिखता है पेपर में। ठीक है, कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखना। लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर फर्स्ट नंबर मैंने एक्स मानना है तो सेकंड नंबर क्या मानते हैं, लेट द सेकंड नंबर बी वाई। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पर्सन के अनुसार डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू 26। यह आ गई फर्स्ट इक्वेशन कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है। फर्स्ट नंबर क्या चाहिए है x है, दूसरा नंबर क्या चाहिए है y है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 26 है। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट लाइन से मैथमेटिकली। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। और सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, सेकंड इक्वेशन बनेगी सेकंड लाइन से। कैसे, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर यानी कि x, अदर यानी कि y। देखिए ध्यान से, यानी कि फर्स्ट नंबर वन नंबर इज 3 टाइम्स इन मल्टीप्लाई किसकी, अदर यानी कि y। यानी कि एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है। ठीक है, एक संख्या दूसरे की 3 गुणी है। इसको ठीक कर लो, x इक्वल टू 3y। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई है 3y। x की वैल्यू कितनी आई है 3y। ये हम इसमें पुट कर देंगे। तो लिखो यहाँ पे देयरफॉर x या क्या लिखेंगे 3y। ठीक है, फिर माइनस के y इक्वल टू 26। ठीक है, आगे सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं आता, यहाँ 1 है। 3 में से एक गए कितने होते हैं, 2y होते हैं। कितना आ गया 26। फिर क्या करते हैं, इक्वल टू, अगर किसी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट डिवाइड में चला जाता है। तो कितना आ जाएगा 13। तो वही इक्वल कितनी आ गई है 13। फिर हम क्या करेंगे, हम करते हैं मेरे भाई पुट, लिखते हैं यहाँ पे पुट y इक्वल टू 13 इन सेकंड इक्वेशन। आप इसकी वैल्यू किसी में रख सकते हो, जो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो सुटेबल हो, जो अच्छा हो, उसमें रखने की कोशिश कर लेना। हम किस में रखेंगे, सेकंड में। हम रखेंगे सेकंड में रख लेंगे, जिसमें हमारे को ईजी होता है उसमें रख लेना चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे, x इक्वल टू 3y। तो देयरफॉर जब भी वैल्यू पुट करते हैं लिखती है देयरफॉर कितना आ जाएगा 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई है 13। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 13 3 39। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, therefore value of x is 39 and y is 13. Solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus के 4y
इक्वल टू माइनस के 24. फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3. यानी कि सबसे पहले आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए. लिखा हुआ है 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड इक्वेशन 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24. ये आ गई सेकंड इक्वेशन. अब करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे और 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11. 2x देखो इस क्वेश्चन में है ना, कोई भी चीज़ करने की कोई भी चीज़ सेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से सेम गिवन है. इसलिए यहाँ पे मैंने और लिखा, क्योंकि अगर यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई. लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से गिवन है कि ये आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों सेम गिवन है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये. ठीक है ना. ठीक है, प्लस का है माइनस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस. ठीक है, इतनी बात. अब ये माइनस का यहाँ जा चुका है, प्लस के 2 माइनस के 2 बन गया. अभी ये कट गया. ये प्लस का यहाँ जा चुका है, प्लस के 4 बन गया. ये प्लस के 4 प्लस के 3 प्लस के 7 इक्वल टू, ये प्लस का यहाँ जा चुका है. अब 24 और 11 35. ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 35 इक्वल टू, जो कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट हमेशा डिवाइड में चला जाता है. अगर मल्टीप्लाई में हो तो कितना होता है, 7 पंजे 35. तो y कितना आ गया है, y इक्वल टू आ गया है 5. y आ चुका है 5. देन उसके बाद पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन हम वाली पुट कर दें. लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है. फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. लिखेंगे पहले इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे 2x प्लस के 3y इक्वल टू 11. लेकिन यहाँ देयरफॉर, क्योंकि वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, देयरफॉर 2x प्लस के 3y कितना है हमारे पास 5 इक्वल टू 11. ठीक है, इसके बाद 2x कितने होते हैं 15 इक्वल टू 11. अब कितने होते हैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 15. कितना आएगा 2x इक्वल टू माइनस के 4. अब कितना आएगा x इक्वल टू माइनस के 4 बाई 2. कितना आएगा 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 2, माइनस के 2. अब हमारे पास क्या गिवन था, क्या निकालना है हमको, y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. हमारे पास ये गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करके हम y का मान ज्ञात करेंगे. देयरफॉर y इक्वल टू mx प्लस 3. देयरफॉर y कितना हमारे पास 5 इक्वल टू m, x कितना हमारे पास माइनस के 2 प्लस के 3. मल्टीप्लाई कर लो. 5 इक्वल टू माइनस के 2m प्लस के 3.
ठीक है। उसके बाद 5 प्लस का -3 कितना है यहाँ पे माइनस की 2m, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू माइनस के 2, अभी कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई माइनस के 2 इक्वल टू m, कितना है काट के 1, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई है माइनस के 1। यही हमारे को फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid 155 rupees. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does have to pay the traveling a distance of 25 किलोमीटर? आपको 25 किलोमीटर का निकालना कि आपको कितना अमाउंट कितना चार्ज देना पड़ेगा। इसमें आपके पास दो चीज़ें गिवन बता रखी है कि एक है फिक्स चार्ज जो आपको देना ही देना है, एक है पर किलोमीटर के हिसाब से आपने कितना पैसा देना है, ठीक है। तो पहले हम मान लेते हैं, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। हम लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन है लेट द फिक्स्ड चार्ज कितना मान लेंगे हम रुपीज़ x मान लेंगे, ठीक है। इसको हमने x मान लिया एंड लेट द पर किलोमीटर चार्ज भी रुपीज़ y, ये आपने y मान लिया, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट में क्या कहते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105, ठीक है। यानी कि 10 किलोमीटर का चार्ज कितना दिया आपने 105 रुपये दिया है, ठीक है ना। और इसमें कोई फिक्स चार्ज भी है, ये फिक्स चार्ज जो आपने देना ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर के कितने पैसे दिया उसने 105 रुपये दिए है। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। देन सेकंड केस में कहता है एंड फॉर आ जर्नी 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155 रुपीज़, यानी कि फिक्स चार्ज आपने देना ही देना है, प्लस 15 किलोमीटर में आपने कितने पैसे दिए हैं 155 रुपये दिए आपने। ये आ गई आपके पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 15y इक्वल टू 155, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कट गया, फर्स्ट कट गया, ये माइनस के यहाँ जा चुका है, माइनस के 15 प्लस के 10 माइनस के 5y इक्वल टू, ये यहाँ पे जा चुका है, यहाँ पे जा चुका है, कितना बचेगा 50, माइनस के 50, माइनस से माइनस कटा, क्या बचा 5 आया 50, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है। अब पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्या चाहिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, देयरफॉर क्योंकि वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, y की वैल्यू कितनी आई है 10, 105
एक्स प्लस 100 इक्वल टू 105, कितना गए 5। यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपये हैं और जो पर किलोमीटर के हिसाब से वो 10 रुपये हैं। ठीक है, उसके बाद निकालना किसका आपने निकालना है डिस्टेंस ऑफ हाउ मच डज द एंड द पे और द ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। यानी कि आपने 25 किलोमीटर का निकालना है, 25 किलोमीटर का। आप कैसे निकाल लेंगे, एक्स प्लस 25y। एक्स क्यों, क्योंकि फिक्स्ड चार्ज तो आपने देना ही देना है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से कितने पैसे हैं 10 रुपये हैं, तो कितना गए 5 प्लस 250 प्लस का कितना आएगा 255 रुपीज़। यानी कि जो 25 किलोमीटर के जो अमाउंट आएगा, जो पैसे आएंगे वो आएंगे 255 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present age? तो सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले लेट कर लेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या, लेट द प्रेजेंट एज let the present age of Jacob be x मान लो। ठीक है, let the present age of Jacob be x। ठीक है, let the present age of his son क्या मान लेंगे y मान लेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है 5 ईयर हैंस। देखो एक बात समझने की कोशिश करना, अगर हैंस लिखा हो HENC हैंस लिखा हो, आफ्टर लिखा हो या लेटर लिखा हो, इसका मतलब होता है बाद में, यानी कि प्लस। अगर हो बिफोर, अगर एगो लिखो एगो लिखो या बिफोर लिखा हो तो होता है पहले, यानी कि माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखा है हैंस का मतलब बाद में। 5 years hence। 5 year hence age of Jacob। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अगर इसकी एज बढ़ेगी तो उसकी बेटे की भी एज बढ़ेगी। द 5 year hence एज ऑफ हिज सन कितनी y प्लस 5। और कितने टाइम्स हो जाती है, कितने टाइम्स हो जाती है 3 टाइम्स। कितनी 3 टाइम्स। therefore x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन। ठीक है, आपने याद रखना है कि छोटे में मल्टीप्लाई, छोटा कौन है उसका बेटा, उसके बेटे में मल्टीप्लाई करना है, याद करने का तरीका। ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5, इसको सोल्व कर दीजिए। x प्लस 5 3y प्लस के 15 x प्लस 5
प्लस का माइनस इक्वल टू 0। क्या बनेगा फिर ये x माइनस 3y माइनस के 10 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। देन उसके बाद लिखा हुआ है 5 ईयर एगो। 5 ईयर एगो तो लिखेंगे यहाँ पे 5 ईयर एगो। दोनों में 5 ईयर ही है, ठीक है। 5 ईयर्स एगो, वहाँ पे क्या था, हैंस था, यहाँ पे एगो यानी कि माइनस एज ऑफ जैकब कितनी आ जाएगी x माइनस 5 एज ऑफ इज सन y माइनस 5। देयरफॉर कितने टाइम्स हो जाती है, कितने टाइम 7 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स छोटे में मल्टीप्लाई करना है, आगे सोल्व करना है इसको। x माइनस 5 इक्वल टू 7y 7 पंजे 35। देन आगे इसको आगे करेंगे आप। x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस के 35। जब आगे सोल्व करेंगे x प्लस का माइनस के 35 माइनस का प्लस x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। देन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट क्या चाहिए हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 10 और सेकेंड क्या है हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस की 30। दोनों सेम है, बहुत अच्छी बात है। प्लस का है माइनस का है प्लस, न माइनस का है प्लस, कट गया। क्या बचा यहाँ पे 7 में से 4 3 गए 4 y प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। तो y कितना आ जाएगा 4 10 ज़ा 40। तो y कितना आ गया है 40। पुट y इक्वल टू 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। देयरफॉर x माइनस 3y कितना है 10 इक्वल टू 10 30 इक्वल टू 10 x 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो लिखेंगे क्या बाद में, हैंस आंसर आ चुका हमारे पास। देयरफॉर हैंस द, ये आपने लिखनी है लैंग्वेज ही, द प्रेजेंट
present age of Jacob and his son is 40 years and 10 years respectively. ठीक है।